मंच, कलाकारों का सपना, कलाकारों का ध्येय, कलाकारों का लक्ष्य ये मंच है। ये मंच उन्हें जीवन देता है, जीने की आस देता है और जीने का उद्देश्य भी देता है। पर यही मंच उनके जीवन में अनेक ऐसे पहलुओं को लाकर खड़ा भी कर सकता है जिनकी उन्होंने कभी अपेक्षा नहीं की होगी। इस मंच में बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जो कलाकारों को आने वाले दिनों के लिए तैयार भी करते हैं और आने वाले दिनों से विमुख भी करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम मृणाल। मैं रेनेसांस आर्टिस्ट एंड राइटर एसोसिएशन को विगत 30 वर्षों से 3 दशकों से देख रहा हूँ, इनके साथ कार्य कर रहा हूँ। अब मुझे ये जिम्मेदारी मिली है कि मैं इसको लोगों तक, जन जन तक पहुँचाऊँ। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको समझाना चाहते हैं कि कलाकार भविष्य का कर्णधार होता है। कलाकार समाज की अगली पंक्ति का वो व्यक्ति है जो समाज को दिशा दिखाता है। ऐसा इसलिए कि लोग कलाकारों की बातों को सुनते हैं, कलाकारों के जैसा बनना चाहते हैं, कलाकारों को अपने जीवन में उतारते हैं। तो कलाकारों के जीवन में नैतिकता को होना बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि एक नैतिकवान व्यक्ति ही समाज को एक नई दिशा दे सकता है, एक अच्छी दिशा दे सकता है, एक समृद्ध और अच्छा भविष्य दे सकता है। एक ऑडियंस क्या चाहता है? एंटरटेनमेंट, मस्ती। हाँ, ये जरूरी है, क्योंकि अगर एंटरटेनमेंट ना हो, मस्ती ना हो, तो शायद हम क्यों ही आएंगे इस ऑडिटोरियम में, क्यों ही आएंगे हम कलाकारों का, फनकारों का फन देखने के लिए। लेकिन क्या केवल एंटरटेनमेंट ही उद्देश्य है कला का? यहाँ थोड़ा सोचना पड़ेगा। किसी ने कहा आर्ट फॉर आर्ट शेक। अगर ऐसा होता तो जिस तरह से समाज जिस ओर जा रहा है और हम सब बस एक बात कह के चुप हो जाते हैं कि आज की युवा पीढ़ी बिगड़ गई है, वो सही रास्ते पे नहीं है, तो क्या इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं? हमने छोटे बच्चों को जब वो 4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल के रहे होंगे, उन बच्चों को कैसे गानों पे डांस करवाया? उन बच्चों को स्टेज पे कौन से गानों पे डांस करा? उसके लिरिक्स क्या थे? उसके इमोशंस कैसे थे? वो बच्चा उसके सबकॉन्शियस में वो इमोशंस फील करता है, तो उसकी पूरी पर्सनालिटी, उसका पूरा ऑरा वैसा ही बनता चला जाता है। और जब वो वयस्क होता है, जब वो एक जवान कलाकार होता है, परिपक्व होता है, तो उसके अंदर वो बचपन से जो हमने बीज बोया है वो एक वृहत रूप ले लेता है और हमें लगता है कि ये पीढ़ी कहीं बिगड़ गई है, पीढ़ी कहीं खो गई है, ये वो संस्कार लेकर नहीं चल रही। तो हमें ये आज चुनना पड़ेगा, आज तय करना पड़ेगा कि हम बच्चों के कोमल मन में क्या बीज डाल रहे हैं जो कल को वृहत वृक्ष बन सकता है। तो नैतिकता, नैतिकवान बनना, ये सारी शिक्षाएं बेमानी हो जाती है जब हम प्रायोगिक तौर पे उन बच्चों के साथ सही और अच्छे संकलन उनको ना पहुंचाएं, उन तक ना दें। सही कलेक्शन, सही समय पे सही डायरेक्शन बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए रावा निरंतर कार्य करता है अपने कार्यशाला में बच्चों को ये दिखाने के लिए कि आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं। आप एक बार इस जाल से निकल कर देखिए तो आपके आसपास, आपके गाँव में, आपके फोक कल्चर में, आपके शास्त्र में, आपके शास्त्रीय कलाकारों में, आपके उपशास्त्रीय कलाकारों में, आपके अंदर जो भक्ति है, देशभक्ति है, जो राष्ट्रभक्ति है, ऐसे बहुत सारे डायमेंशंस हैं, ऐसे बहुत सारे आयाम हैं जिस पे आप काम कर सकते हैं। तो हमने ये पूरा प्रयास किया कि बच्चों को एक छोटी सी दुनिया से निकालकर पूरे विश्व में अपनी कला और अपने विंग्स को फैलाने की का अवसर दे सके। रेनेसांस आर्टिस्ट एंड राइटर एसोसिएशन मतलब रावा में हम बच्चों से, आने वाले कलाकारों से, जो कलाकार काम कर रहे हैं क्षेत्र में, जो हस्ताक्षर है कला के क्षेत्र में, उन सबको एक मंच पर लाकर खड़ा करते हैं और उनसे कहते हैं कि हमारा अपना भविष्य क्या होगा। आज जब AI है, आज जब इतने टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट्स हैं आर्टिस्ट को, आप गाना के सुर में गाएं ना गाएं, लेकिन ऑडियो आपका सुर में आ सकता है स्टूडियो में टेक्नोलॉजी की मदद से। तो कलाकारों का जो पक्ष है वो कैसा जाए, भविष्य कैसा जाए, इसके लिए हमने तमाम दुनिया में एक प्रयास किया जहां कलाकारों को कला का मतलब समझाने की कोशिश की, जो हमारे गुरुदेव ने समझाया, आर्ट फॉर सर्विस एंड ब्लेसेडनेस। जी हाँ, आर्ट से हम सेवा भी कर सकते हैं। सेवा मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक, हर तरह की सेवा हम आर्ट के माध्यम से कर सकते हैं। और सर्विस जब हम देते हैं लोगों को, लोगों तक पहुंचाते हैं, तो ब्लेस्ड फील करते हैं, ब्लेस्ड फील करते हैं। और ये जो ब्लीस है जो अंदर हम महसूस करते हैं, वही कला का लक्ष्य होता है, वही कलाकार की शुरुआत होती है जीवन की, जो उसे परम लक्ष्य तक लेकर जाता है।
रेनेसांस आर्टिस्ट के माध्यम से हमने विश्व के लगभग सभी देशों में अपने कार्यक्रम और वहाँ के कलाकारों को इनसे जोड़ा है, चाहे वो भारत हो, नेपाल हो, बांग्लादेश हो, अमेरिका हो, रशिया हो, किर्गिस्तान हो, ताइवान हो, जापान हो, चाइना हो, ऑस्ट्रेलिया हो, ब्राज़ील हो, तमाम ऐसे देश, चाहे वो यूरोप के विकसित देश हो, विकासशील देश हो या अविकसित देश हो, सभी जगह हमने कलाकारों को एक सूत्र में जोड़ा और हम प्रयासरत रहेंगे कि आने वाले भविष्य में भी हम पूरे विश्व को ये मैसेज दे सकें कि कलाकार वो नैतिकवान व्यक्ति है जो समाज की आने वाले दिनों का ख्याल रखता है, आने वाले दिनों की प्लानिंग में हिस्सा बनता है। और इस मंच के माध्यम से ही हम पूरे विश्व को आपकी सहायता से ये बताना चाहते हैं कि कलाकार हर तरह से सक्षम है समाज को एक नई दिशा देने में। जैसे इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वैसे ही कलाकार एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है समाज का। तो उनको नैतिकवान होना, उनको विजनरी होना बहुत आवश्यक है। आप जुड़े रहें हमारे साथ, हम रावा के बारे और कई बातें आपसे शेयर करेंगे।